बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, 6 सितंबर यौम दफ़ाए पाकिस्तान है। आज के दिन अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन शहदा ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज हम मौजूद हैं पिंड मलका के मकाम पर। यहाँ पर लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वफ़ाद पाकिस्तान की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद भी किया जा रहा है। आज हम यहाँ पर तकरीब में मौजूद अफराद से जानेंगे कि वो अफ़वाज पाकिस्तान और इन शहदा के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हम अगर सुबह की नींद सोते हैं और आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो शहदा ने, जिनमें सर फहरिस्त में हैं लांस नाइक महफूज शहीद, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो काविशें हैं। 6 सितंबर 1965 को आपको पता है हिंदुस्तान ने हमला किया लाहौर पर और उन्होंने ऐलान किया, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जनरल चौधरी, सुबह रात के अंधेरे में एक मकाराना हमला किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया कि शाम को हम लाहौर जिमखाना में बैठ के हम फतह मनाएंगे। कुरान शरीफ में लिखा है वो मकरू व मकरुल्लाह व अल्लाहुल खैरुल माकिरीन। उन्होंने मंसूबा बनाया, अल्लाह ताला ने अपनी मंसूबाबंदी की और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है। ही इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। और पूरी कौम हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी और आपने देख लिया उस किस्म की वहदत, उस किस्म की इत्तेहाद नज़र में आया और एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमने डट के मुकाबला किया और दुश्मन को हरा दिया। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी जो पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो उनके जज्बे हैं, कोई दुश्मन हमें मैली आंख से देख नहीं सकता। जिस तरह लांस नाइक महफूज शहीद ने अपनी जान की परवाह ना की और इस मादरे मिल्लत पे आँच ना आने दी, हम भी इंशाअल्लाह वक्त आने पर किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। हम आज पाक फ़ौज के साथ ऐद करते हैं कि किसी भी अंगानी सूरत हाल में हम अपनी जान का, खून का, माल का हर एक नजराना देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 6 सितंबर 1965 में यही इन सपूतों ने दुश्मन को यहाँ से भगाया था और उनको एक सबक दिया था कि हम एक ज़िंदा कौम हैं और एक जान होकर हमारी कौम लड़ी थी। और आज भी अगर हमारा पाकिस्तान कायम दायम है तो इन्हीं शहीदों की वजह से है, इन्हीं गाजियों की वजह से और पाकिस्तान फ़ौज की वजह से। महफूज शहीद के मज़ार पर हम खड़े हैं। इन्होंने अपने साथ बम बांध के हमारी फ़ौज ने दुश्मन को भागने पर और टैंक को तबाह करके दुनिया को बता दिया कि ये पाकिस्तानी कौम जो है ये मर मिटेगी, अपने वतन पर, इस्लाम पर आँच नहीं आने देगी। जहाँ भी आएगा जिस रास्ते से भी उसको मार देंगे इंशाअल्लाह, और कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे, फ़लस्तीन को भी इंशाअल्लाह। जी, हमारा ईमान है ये दोनों आज़ाद होंगे। पाक फ़ौज अवाम और अवामी नुमाइंदों का कहना है कि जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है, मुल्क पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। मुल्क पर जान निछावर करना अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।